नमो नमः। मैं दया जोशी, संस्कृत अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। आज हम देखेंगे अष्टमी कक्षा व्याकरण का संधि यह घटक। देखिए, पहला प्रश्न जो है वह है निम्नलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। निम्नलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। देखिए, यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनका संधि विच्छेद हमें करना है, संधि विग्रह करना है। देखिए, पहला शब्द जो है वह है पर्यावरणम। पर्यावरणम, तो इसका संधि विग्रह ऐसे होगा परि आवरणम। उसके बाद अगला देखिए, वह है नार्थिनः। नार्थिनः, इसका संधि विग्रह होगा न अर्थिनः। अगला जो है वह है एतदपि। एतदपि, इसका संधि विग्रह होगा एतत् अपि। उसके बाद अगला जो है वह है प्रसन्नोस्मि। प्रसन्नोस्मि, यहाँ पे बीच में एस, यह जो चिन्ह दिख रहा है इसे कहते हैं अवग्रह। क्या कहते हैं? अवग्रह। जब एक स्वर के बाद अ या आ के बाद फिर से अ या आ जाता है तो अवग्रह का प्रयोग होता है। दोनों में यहाँ पे अ और यहाँ पे ओ यह स्वर है। ओ यह स्वर है और ओ के बाद फिर से अस्मी का अ आया है, तो ओ और अ, तो इसमें संधि नहीं होगा। तो ओ के बाद अ आया है, इससे अ का अवग्रह हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, इसका विग्रह ऐसे होगा प्रसन्नः। प्रसन्नः अस्मि। अगला जो है प्राण्युपजीवनम। प्राण्युपजीवनम, इसका विग्रह होगा प्राणी उपजीवनम। अगला देखिए इत्यादयः। इत्यादयः, इति, आदयः। अगला जो है पूर्वेपि। पूर्वेपि, इसका संधि विग्रह ऐसे होगा पूर्वे अपि। ये लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद हम अगला देखेंगे गायिका। गायिका, यह जो शब्द है तो इसका संधि विग्रह ऐसे होगा। देखिए, गायिका, गई इका। उसके बाद सर्वोच्चम। सर्वोच्चम, इसका संधि विग्रह होगा सर्वोच्चम। ऐसा शब्द है तो संधि विग्रह होगा सर्वोच्चम। अगला जो है नार्यस्तु। नार्यस्तु, नारी, संधि विग्रह होगा इसका नार्यः। नार्यः तु, कश्चन, कः चन, भक्ताश्च।
भक्ताश्च, भक्ताः च। उसके बाद अगला देखिए सन्मित्रम, 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 अन्वभवत्, अन्वभवत्, अनु अभवत्। यहाँ पे अनु जो है यह है उपसर्ग। इसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी। 22 उपसर्ग है, इसमें एक उपसर्ग है अनु। उसके बाद देखिए नयनम, नेअनम, ये जो है नयनम, और इससे पहले भी हमने एक देखा था, देखिए गायिका। तो ये जो शब्द है वो एचो यवा यावा, एचो एचो यवा यावा, इस संधि, ये पाणिनि का एक सूत्र है। इस संधि से ये दोनों भी शब्द जो है वह बने हैं एचो यवा यावा। इसकी वृत्ति ऐसी होगी एचः क्रमात्, एचः क्रमात् अय अव आय आव भवन्ति वसन्ति। तो नयनम और गायिका ये दोनों शब्द इस सूत्र से सिद्ध होते हैं। उनका विग्रह इस सूत्र के अनुसार उनकी संधि और विग्रह होगा। देखिए उसके बाद कालांतरे, कालांतरे, कालांतरे। अगला जो है वह है एतत् श्रुत्वा, एतत्, एतत् श्रुत्वा, इसका विग्रह होगा एतत् श्रुत्वा। अद्यापि, अद्यापि, उदतिष्ठत्, उत अतिष्ठत्। देखिए यहाँ पे उत, यह भी एक उपसर्ग है, और अतिष्ठत् यह लंग लकार का क्रियापद है। कौन से लकार का? लंग, लंग लकार यानी कि भूतकाल का। उसके बाद देखिए अतीव, अति इव, अति इव। देखिए यहाँ पे जो है पहला प्रश्न जो है समाप्त हो गया है, संधि विच्छेदम कुरुत, ये आप लिख लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे रेखांकित पदानाम संधि विच्छेदम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। तो यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं, मतलब ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो उसमें से एक कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वह हमें यहाँ पे लिखना है। वाक्य दिए हुए हैं, तो वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं तो उनका संधि विग्रह हमें करना है, संधि विच्छेद हमें यहाँ पे करना है। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? रेखांकित पदानाम रेखांकित पदानाम संधि विच्छेदम संधि विच्छेदम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। विकल्पेभ्यः चित्वा, चित्वा मतलब चुनकर, ये त्वांतव्य है। विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। उसके बाद देखिए पहला जो प्रश्न है वो वाक्य है शारदा अस्माकं वदनाम्बुजे निवासम क्रियात। अभी वदनाम्बुजे यह जो शब्द है तो वो अंडरलाइन वर्ड है, तो उसका विग्रह कैसे होगा? देखिए वदन अंबुजे, वदन अंबुजे। यहाँ पे दीर्घ संधि है, अ न में अ है, अ और अ उसका आ हुआ और शब्द साध्य हुआ हमारा वदनाम्बुजे। अपस्वर ने दीर्घ, ये सूत्र है दीर्घ संधि का। उसके बाद देखिए स्वाध्याय
स्वाध्यायाभ्यसनम चैव तपः उच्यते। अभी यहाँ पे चैव शब्द जो है वो अंडरलाइन वर्ड है, तो उसका विग्रह ऐसे होगा च एव, चैव। अगला वाक्य है सदाचारस्यैव संसारे महत्वं वर्तते। सदाचारस्यैव ये रेखांकित शब्द है, तो उसका विग्रह ऐसे होगा सदाचारस्य एव, सदाचारस्य एव। अगला जो है मदोद्धताः बालकाः सम्मानं न प्राप्नुवन्ति। मदोद्धताः यह शब्द जो है वो रेखांकित शब्द है, अंडरलाइन वर्ड है, तो उसका विग्रह ऐसे होगा मद उद्धताः, मद उद्धताः। अगला जो है यथोचितम कार्यम कुरु। यथोचितम यह शब्द जो है इसका विग्रह हमें लिखना है यथा उचितम, यथोचितम, यथा उचितम। यहाँ पे जो है ओ, अगला पहले वाला जो था मदोद्धताः, मदोद्धताः उसमें ओ हुआ है। इस संधि में भी जब हम संधि करेंगे तो ओ यथोचितम ऐसे हुआ है, तो यहाँ पे गुण हो जाता है, ओ मतलब गुण हो जाता है, इसलिए इसे गुण संधि कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला राजादेशम श्रुत्वा सर्वे भयत्रस्ताः अभवन्। राजादेशम, राजा आदेशम, राजा आदेशम। अस्माभिः गुरुजनोपदेशः पालनीयः। गुरुजनोपदेशः इसका विग्रह हमें लिखना है गुरुजन उपदेशः, गुरुजन उपदेशः। अगला वाक्य है सह बालकः सद्गुणोपेतः अस्ति। सद्गुणोपेतः इस शब्द का हमें विग्रह लिखना है सद्गुण, सद्गुण ये भी गुण संधि है, उपेतः, उपेतः। मम नाम देवेंद्रः अस्ति। अगला वाक्य है मम नाम देवेंद्रः अस्ति। तो देवेंद्रः इस शब्द का हमें विग्रह लिखना है, इसका विग्रह होगा देव इंद्र। ये भी गुण संधि का उदाहरण है। बालकाः नतोन्नते मार्गे क्रीडन्ति। नतोन्नते इस शब्द का विग्रह लिखना है नत, नत उन्नते। अस्माकं प्रधानाचार्यः विद्वान् अस्ति। अभी प्रधानाचार्य इस शब्द का हमें विग्रह लिखना है प्रधान आचार्य। देखिए यह भी प्रश्न समाप्त हो गया। अभी अगला जो प्रश्न है वह है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां संधिं विच्छेदं वा कृत्वा लिखत। अधोलिखित वाक्येषु देखिए अगला प्रश्न अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां संधि विच्छेदं संधि विच्छेदं वा कृत्वा संधिम, संधिम विच्छेदम। संधि करनी है या विच्छेद करना है, इसलिए वा लिखा गया। लिखा मतलब संधि और विच्छेद, संधि या विच्छेद। जहां पे संधि होगी वहां पे विच्छेद करना होगा, जहां पे विच्छेद करके दिया है वहां पे हमें संधि करनी होगी, इसलिए यहाँ पे वा का प्रयोग किया है। संधि विच्छेदम वा कृत्वा
लिखत। देखिए पहला वाक्य जो है, श्यामः पठनाय विद्यालयम अगच्छत। यहाँ पे विद्यालयम शब्द है, यहाँ पे संधि है, तो यहाँ पे हमें विच्छेद करना होगा। विद्या आलयम, विद्या आलयम। उसके बाद अगला जो वाक्य है, बालाः वसंतोत्सवम मानयन्ति। वसंतोत्सवम संधि दी हुई है, इसका हमें विग्रह करना है। वसंत उत्सवम। अगला जो है, तदैव सा विहस्य अवदत्। यहाँ पे भी संधि दी हुई, तदैव, तद एव, तत् या तद कुछ भी होगा, तत् तद एव। मम गृहम निकषा शिवालयः अस्ति। शिवालयः, शिवालय शब्द जो है तो संधि है, यहाँ पे हमें उसका विच्छेद करना है। शिव आलयः। उसके बाद है, सूर्य प्लस उदय प्राणी मात्राय लाभप्रदः भवति। देखिए यहाँ पे विच्छेद करके दिया हुआ है, तो हमें संधि करके उसका एक शब्द बनाना है। सूर्योदय, सूर्य उदय ऐसे शब्द दिया हुआ है। सूर्योदय, उसका संधि होगा सूर्योदय। उसके बाद अगला देखिए, उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति कार्याणि। यहाँ पे भी संधि विच्छेद करके दिया है, हमें यहाँ पे संधि करनी है। उद्यमेनैव, उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि, कार्याणि। त्वं मया सहैव चल। सहैव शब्द जो है तो वहां पे संधि करके दिया हुआ है, इसका विग्रह होगा सह एव। अगला जो है, वाणी अधिक एका पुरुषम समलम करोति। वाणी एका शब्द दिया हुआ है, संधि हमें विग्रह विच्छेद करके दिया है, तो हमें संधि करनी होगी। वाण्येका ऐसे होगा। यहाँ पे वाणी शब्द है, वाणी और एका, तो ये ई है स्वर और उसके बाद ए, फिर से एक स्वर आ गया, तो ई और ए के बीच में संधि नहीं होती, तो यहाँ पे ई जो है उसमें यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि। जो ई जो है तो उसके स्थान पर य का आगम होगा और वाण्येका ऐसे रूप सिद्ध होगा। यहाँ पे वाण्येका ऐसे संधि होगी। उसके बाद देखिए, आश्रमस्य वातावरणम स्वच्छम अस्ति। यहाँ पे स्वच्छम यह जो शब्द है तो संधि करके दिया हुआ है, विग्रह हमें करना है। विग्रह ऐसे होगा स्वच्छम। उसके बाद अगला देखिए, सदैव विच्छेदः लाभदायकः न भवति। वि प्लस छेदः ऐसे दिया हुआ है, उसका संधि ऐसे होगा विच्छेदः। विच्छेदः। अगला वाक्य देखिए, तस्य शिर प्लस छिन्नम कृत्वा आगच्छत्वम। शिर छिन्नम विग्रह दिया हुआ है, हमें संधि करनी है। शिरश्छिन्नम ऐसे होगा, शिर छिन्नम, छिन्नम ऐसे होगा। उसके बाद अगला वाक्य है, वंशस्य उच्छेदम दृष्ट्वा सह व्यलपत। उच्छेदम संधि दिया हुआ है, उसका विग्रह ऐसे होगा उत्छेदनम। अगला जो है, तरुच्छाया शीतला भवति। तरुच्छाया संधि है, उसका विग्रह हमें करना है तरुः छाया। कस्य छाया? तरुः। तरुः नाम वृक्षस्य छाया। अगला जो वाक्य है, गुरुः अधिक भवति ज्ञान प्रदाता। गुरुः भवति, तो इसका संधि हमें करना है, संधि विच्छेद करके दिया हुआ है। गुरुर्भवति, यहाँ पे गुरुः ऐसे शब्द है, गुरुः,
तो गुरुः इस शब्द में यहाँ पे विसर्ग है, तो विसर्ग का सकार में परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद उसका रू में परिवर्तन हो जाएगा पाणिनि के कुछ जो सूत्र है उससे। इसके बाद रू के बाद उसका र हो जाएगा और र का रेफ हो जाएगा, गुरुर भवती। इस प्रकार हमारा संधि होगा गुरुर भवती। तो ये जो है संधि प्रकरण में हमें ये सूत्र सीखने के लिए मिलेंगे कि कैसे कैसे परिवर्तन इसमें हो जाते हैं। तो संधि जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 संधियां जो है तो उसके पाणिनि के जो सूत्र है तो उससे हमें पता चलता है कि कैसे कैसे परिवर्तन हो जाता है शब्द में। तो देखिए, हरिरस्ति न्याय प्रिय दयालु च। हरिरस्ति यह शब्द है, सविग्रह ऐसे होगा हरि अस्ति। देखिए, हमने देखा था कि पहले गुरुः शब्द में विसर्ग था, विसर्ग से उसका सकार में परिवर्तन हो गया, सकार से रुकार में परिवर्तन, रुकार से रकार में, और उसके बाद उसका रेफ बन गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हरिरस्ति ऐसे था। तो यहाँ पे विसर्ग, पहले रकार था, फिर रकार का फिर से विसर्ग में परिवर्तन हो गया। और हमने कैसे विग्रह किया उसका, हरि अस्ति। सरस्वती देवैरपि वंदिता भवती, यह भी इस संधि का ही उदाहरण है। देखिए विसर्ग संधि का, देवैरपि, तो देवैहि अपि ऐसे हो जाएगा। प्रकार का फिर से विसर्ग में परिवर्तन हो गया, देवैहि अपि। त्वाम अपि शांति रेधि, शांति रेधि शब्द है तो शांति एधि ऐसे विग्रह हो जाएगा उसका, शांति एधि। उसके बाद अगला जो है कीर्ति यस्य, कीर्ति यस्य, कीर्तिरस, कीर्तिर्यस्य ऐसे होगा उसका संधि विग्रह करके विच्छेद करके दिया हुआ है, तो हमें संधि करके एक शब्द बनाना है। तो ऐसे बनेगा, देखिए कीर्तिरस्य, कीर्तिर्यस्य, यहाँ पे रेफ आएगा य के ऊपर, र का रेफ बन जाएगा। उसके बाद अगला जो है सदैव सत्यम वद, सदैव शब्द है, सदा एव, सदैव का विग्रह हमने किया। उसके बाद है सोपी अस्माभिः सह आगमिष्यति, सोपी शब्द है उसका विच्छेद हमें करना है, सोपी सह अपि। अगला जो है वधू इव भासते इदम नगरम, वधू इव ऐसा शब्द है, तो विग्रह उसका हमें संधि बनाना होगा, वधुरिव, वधूरिव। देखिए हमने पिछली बार देखा था, ये जो एग्जाम्पल था गुरुर भवती, वैसे ही यहाँ पे वधू इव ऐसे है। तो यहाँ पे देखिए फिर से इसका विसर्ग का सकार बन जाएगा, सकार का रुकार और र, और यहाँ पे र आएगा तो वधु, ये जो है ई, तो इससे रूप बन जाएगा हमारा वधुरिव ऐसे। देखिए ये जो तीसरा प्रश्न था तो यह भी समाप्त हो गया। इस संधि ये जो घटक है तो उसमें 3 ही प्रश्न है, तो हमारा ये जो घटक है तो ये समाप्त हो गया है। देखिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।